हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका सरकारी सेंट्रल के आज के एक नए वीडियो में। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। आ गई है SBI PO 2020 नोटिफिकेशन। बहुत ही बेसब्री से लोग इसका वेट कर रहे थे। बिकॉज ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से काफ़ी डिले हो गया, लेकिन फाइनली ये आ चुका है 2020 का नोटिफिकेशन SBI PO का। और अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। 2000 वैकेंसीज आई है, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, 2019 के कंपैरिजन में। तो इसके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए अगर आप SBI PO को ज्वाइन करना चाहते हो एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो SBI आपको जैसे पता है, इट्स द एपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री फॉर बैंकिंग जॉब्स इन गवर्नमेंट जॉब्स। तो आज डिस्कस करेंगे इसके बारे में सारी डिटेल्स, लाइक सैलरी, पर्क्स, अलाउंसेस क्या क्या मिलती है आपको, और इसके साथ साथ एप्लीकेशन डेडलाइंस क्या है, इसमें कितनी फीस होगी, एप्लीकेशन फीस, सब डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो बेल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियोस मिलते रहे और आप ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिस ना करो। तो अगर आपने अभी सब्सक्राइब कर लिया है तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं SBI PO के डिटेल्स। तो दोस्तों, नंबर 1 पॉइंट है क्वालिफिकेशन। आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो अगर आप एक ग्रेजुएट हो और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएट एंड अबव इसकी जो कंडीशन वो है, इफ़ यू आर एन अंडर ग्रेड, यानी कि आप अभी तक ग्रेजुएशन पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आप अभी फाइनल सेमेस्टर में हो और आपका जो रिजल्ट है वो ज्वाइनिंग के पहले आ जाएगा, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो और इस एग्ज़ाम के लिए बैठ सकते हो। नंबर 2 है डेट्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या डेट्स होंगी। एप्लीकेशन चालू हो चुकी है 14 नवंबर, ठीक है। लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन इज 4 दिसंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। लास्ट डेट का वेट मत करना, बिकॉज लास्ट डेट तक सर्वर इतना फुल हो जाता है कि लास्ट डेट को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि नवंबर के अंदर अंदर ही आप इस फॉर्म को भर दो। इवन जो एग्जाम फी पे करने की डेट है वो भी 4 दिसंबर है। साथ में प्री एग्जाम, यानी कि आपकी जो प्रीलिम्स एग्जाम होगी वो होगी 31 दिसंबर से लेके 5 जनवरी के बीच में कभी भी। तो कोई भी डेट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन विच स्लॉट यू गेट, और ये हमें बाद में पता चलेगा जब हमारा हॉल टिकट आ जाएगा। साथ में अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, वेरी वेल, तो फिर मेंस एग्जाम के लिए आपका डेट होगा 29 जनवरी 2021। सो 29 जनवरी तक आपका मेंस क्लियर हो जाएगा, मतलब मेंस का एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद आप टेंशन फ्री। फिर देख लेते हैं एप्लीकेशन फी। एप्लीकेशन फी, अगर आप जनरल, OBC या EWS कैटेगरी से हो तो ₹750 होगा। अगर आप दूसरी कैटेगरी से हो तो ₹0, यानी कि कुछ आपको भरना नहीं है यहाँ पे एप्लीकेशन फी। सो दोस्तों, अब आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, सैलरी पे। लेकिन उसके पहले मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में दिखाना चाहता हूँ कि जो वैकेंसीज है वो कितनी थी लास्ट ईयर और उसके पहले, और इस साल कितनी वैकेंसीज है। तो इससे आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। 2020 में जो टोटल वैकेंसीज है वो है 2000 के आसपास। 2019 में टोटल वैकेंसीज थी अराउंड 2000, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर टू लास्ट ईयर है। 2018 में थोड़ी सी ज्यादा वैकेंसीज थी अराउंड 2313, एंड 2017 में जो वैकेंसीज थी वो थी 2200, और 2016 में वैकेंसीज थी 2000। सो मोर और लेस ये सेम ही है, मतलब 200-300 का फर्क है, लेकिन लास्ट ईयर के समान ही है। सो अब देख लेते हैं सैलरी स्ट्रक्चर। द बिगिनिंग सैलरी बेसिक पे ऑफ SBI PO इज 27,620। ये आपका बेसिक पे हो जाएगा विथ 4 एडवांस इंक्रीमेंट्स इन कॉम्पेंसेशन साइज ऑफ 23,700। यानी कि आपको 4 एडवांस इंक्रीमेंट्स मिलेंगे। तो आपका इनिशियल बेसिक पे जो होगा ये एक्चुअली 23,700 था, लेकिन उसमें 4 बार आपकी जो इंक्रीमेंट होती है 980 रुपीज़ की, यहाँ पे उसको 4 बार ऐड करके 27,620 आपका बेसिक पे हो जाएगा। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये ऐसा होता है कि 7 टाइम्स, यानी कि 7 साल आपका सैलरी बढ़ेगा 980 रुपीज़ से एवरी ईयर, और फिर आपकी सैलरी हो जाएगी बेसिक पे 30,560। फिर उसके बाद 2 साल आपकी सैलरी बढ़ेगी 1145 रुपीज़ से, फिर आपकी सैलरी हो जाएगी 32,850। उसके बाद आपका जो इंक्रीमेंट होगा, ये इंक्रीमेंट का ईयर होता है एंड ये इंक्रीमेंट की वैल्यू होती है। तो आपका इंक्रीमेंट होगा 1310 रुपीज़ पर ईयर, यानी कि हर महीने आपको इतनी ज़्यादा सैलरी मिलेगी 7 साल तक। तो एवरी ईयर आपका 1300 रुपीज़ से इंक्रीमेंट होगा सैलरी, एंड फाइनली आपका बेसिक पे हो जाएगा 42। तो ये तो हो गया बेसिक पे। लेकिन उसके अलावा जो आपको DA मिलता है, HRA मिलता है, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस मिलता है, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से। तो सब मिला के आपका जब आप ज्वाइन करोगे इस एग्जाम के बाद, क्लियर करने के बाद 2021 में अगर आपकी ज्वाइनिंग आ गई, तो आपको इन हैंड 42,000 के आसपास इन हैंड सैलरी मिल जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी सैलरी है। अगर
आप अपने करियर को स्टार्ट करना चाहते हो SBI में, तो ये इट्स वेरी गुड सैलरी। और देखते देखते आपकी सैलरी जब आपका बेसिक पे 27,620 है तो आपको इतना मिल रहा है, यानी कि आपका बेसिक पे है 27,620 तो आपको 42,000 इन हैंड मिल रहा है। सिमिलरली जब आपका बेसिक पे 42,000 हो जाएगा कुछ सालों के बाद, 10-15 ईयर्स के बाद, तो आपको आराम से 1 लाख के ऊपर मिलेगा सैलरी। और अगर आप जैसे आप प्रमोशन मिलता जाएगा तो आपकी सैलरी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। सो इन हैंड सैलरी जैसे मैंने बताया आपको 40,000 से लेके 42,000 के बीच में है। इसमें जो कंपनी को टोटल कॉस्ट आता है मिनिमम इज 8.2 लाख अगर आप टियर 3 सिटी में रह रहे हो, और मैक्सिमम है 13.08 लाख। तो ये कैसे कंपनी को कॉस्ट आता है, आपको क्या दूसरे बेनिफिट्स मिलते हैं, वो देख लेते हैं अगले स्लाइड में। अच्छा दोस्तों, आगे जाने से पहले मैं खाली बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एज लिमिट जो है वो है 21 ईयर्स टू 30 ईयर्स, यानी कि आपकी एज जो है वो 21 टू 30 ईयर्स की होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो तब जाके आप इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपकी एज 21 से नीचे है या 30 से ऊपर है तो फिर आप इस एग्जाम को नहीं ज्वाइन कर सकते, आप इस पोस्ट को नहीं ज्वाइन कर सकते। तो देख लेते हैं अब पर्क्स में। ये देखिए आपका जो मैंने बताया डियरनेस अलाउंस, तो बेसिक पे तो आपका अराउंड 27,000 रुपीज़ है ही, उसके ऊपर आपको ये सारे अलाउंस मिलते हैं। सो 46.9% ऑफ द बेसिक पे, यानी कि इस 27,000 का 46.9% आपको डियरनेस अलाउंस मिलता है। उसके बाद आपको मिलता है सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस विच इज 3 to 4% डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। हाउस रेंट अलाउंस, बिकॉज आप होम टाउन में नहीं रहोगे, आप बाहर जाओगे, तो आपको 7 to 9% डिपेंडिंग ऑन प्लेस ऑफ पोस्टिंग। फिर उसके बाद इसके अलावा आपको ऑन एनुअल बेसिस फर्नीचर अलाउंस मिलता है अराउंड 1.2 लाख। मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है 100% कवर्ड फॉर द एम्प्लॉय, 75% कवर्ड फॉर डिपेंडेंट्स ऑफ द फैमिली। ये आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपकी स्पाउस, आपकी चिल्ड्रन, सबके लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस, AC 2 tier फेयर इज रीइंबर्स्ड टू द एम्प्लॉय फॉर ऑफिशियल ट्रेवल्स। सो ये जो सारे पर्क्स है दोस्तों, ये एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर आपको मिलते हैं। जैसे आपकी पोस्ट बढ़ती जाएगी पर्क्स बढ़ते जाएंगे। पेट्रोल अलाउंस आपको INR 1,100 to 1,250 पर मंथ मिलता है। सो न्यूज़पेपर अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, बुक अलाउंस, ये सारी एडिशनल फैसिलिटीज आपको मिलती जाती है। सो जैसे कि आप प्रोबेशनरी ऑफिसर हो, उसके बाद आप एक पर कंफर्म हो जाओगे तो आपको ये सारी फैसिलिटीज और ज़्यादा मिलेगी। सो ये सारी आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है, और इसकी वजह से जो SBI ने बोला है कि जो कंपनी यानी कि SBI को कॉस्ट आता है एक एम्प्लॉय का, दैट इज मिनिमम 8 लाख CTC यानी कि कॉस्ट टू कंपनी, एंड इट्स मैक्सिमम गोज टू अप टू 13 lakhs डिपेंडिंग ऑन विच सिटी यू आर स्टेइंग। ठीक है, अगर आप टियर 1 सिटी में हो तो 13 lakhs, अगर एकदम टियर 3 सिटी में आपको पोस्टिंग मिली तो 8 lakhs। सो बहुत ही अच्छी पोस्ट है ओवरऑल। अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट हो और आपकी नज़र थी SBI PO में, तो इट्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, डू अप्लाई फॉर इट। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी अच्छी खासी। साथ ही साथ मैं अगले वीडियो में SBI PO का पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं। अगर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, और यहाँ पे कार्ड भी आपको दिख जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ मेरे फेसबुक ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑलरेडी 2500 स्टूडेंट्स ने उसको ज्वाइन कर लिया है, आपकी डेली प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए सरकारी सेंट्रल, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।